नमस्ते। आज हम सिर्फ एक भूतिया कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाई गई अर्बन लेजेंड यानी एक शहरी कहानी हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को जगा देती है। तो चलिए सैफरन बीपीओ की इस मशहूर कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और ये लाइन सुनते ही ना पूरा माहौल बदल जाता है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। इसके बाद कहानी सिर्फ कल्पना नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत लगने लगती है जो शायद किसी के भी साथ हो सकती है। तो कहानी की सेटिंग बहुत ही नॉर्मल है। गुड़गांव का एक कॉल सेंटर, रात की शिफ्ट है और थके हुए एजेंट्स अपनी कॉल्स ले रहे हैं। देखिए, यही नॉर्मल माहौल कहानी को और डरावना बनाता है, क्योंकि डर सबसे ज्यादा वहीं लगता है जहां हम खुद को सबसे महफूज समझते हैं। इस कहानी में हमारे पास 3 मेन किरदार हैं। एक है विनीत, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है। फिर है उसका दोस्त समर, जो काफी हंसमुख और मिलनसार है। और फिर आती है रोज। वो सबसे अलग है, बहुत शांत रहती है, सुंदर है और काम में बेस्ट है, लेकिन किसी से घुलती मिलती नहीं। यही बात उसे शुरू से ही थोड़ा रहस्यमयी बना देती है। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो रोज के काम से बिल्कुल अलग है, और ऑफिस की ये साधारण सी दुनिया एक अनसुलझे डरावने रहस्य में बदलनी शुरू हो जाती है। सोचिए, एक बीपीओ में नॉर्मल कॉल कितनी देर की होती है? 10-15 मिनट। लेकिन रोज की जो कॉल थी वो घंटों तक चलती रही, और वो भी बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में। ये पहली चीज थी जिसने सबको बेचैन कर दिया। जब कॉल बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो टीम लीडर को चिंता हुई। उसे लगा कि शायद रोज किसी मुश्किल में है, तो उसकी सेफ्टी के लिए उसने रोज की कॉल को टैप करने का फैसला किया। लेकिन जो सच सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये है कि टीम लीडर ने फोन के दूसरी तरफ क्या सुना होगा? कोई कस्टमर चिल्ला रहा था या कोई धमकी दे रहा था? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। लाइन के दूसरी तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। मतलब रोज किसी से बात ही नहीं कर रही थी। और जब टीम लीडर ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा, अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गई। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। अब तक जो एक अजीब सा रहस्य था वो यहां से सीधा सीधा खौफ में बदल जाता है, क्योंकि रोज के गायब होने की जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जब टीम लीडर रोज के दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने बताया कि रोज की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी है। ये वो पल है जहां कहानी सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोज के माँ बाप ने भी यही बात कंफर्म की। उनकी बेटी को मरे हुए 8 साल हो गए थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी तो वो कौन थी या क्या थी जो इतने महीनों से उन सबके साथ काम कर रही थी? इस खुलासे के बाद तो ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। कभी गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती, पर कोई दिखता नहीं था। वॉशरूम के शीशे में किसी को लाल आंखों वाली परछाई दिखी। खाली पैंट्री की लाइट अपने आप जल जाती थी। हद तो तब हो गई जब रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप उसके नाम से लॉगिन होने लगा। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अब तक जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वो अब सीधे एक इंसान पर हमला करती हैं। और वो इंसान है समर, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। और अक्सर ऐसी कहानियों में जो सबसे ज्यादा शक करता है ना, निशाने पर सबसे पहले वही आता है। एक रात जब समर ऑफिस में अकेला था, उसके पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनते ही समर के होश उड़ गए, और ठीक उसी पल ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गईं। उस घुप अंधेरे में समर ने देखा कि एक कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घूम रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि रोज की ही पुरानी कुर्सी थी। ये एक क्लासिक हॉरर सीन है जो डर को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। घबराकर समर जब पानी पीने पैंट्री की तरफ भागा तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, और फिर एक आवाज आई, हाय समर, मुझे भूल गए क्या? उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। समर अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट में वो अकेला था, डरा हुआ। लेकिन जब दरवाजे खुले तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। वहां बेजान लोगों की भीड़ खड़ी थी, जिसमें रोज भी थी, और सब उसे ही घूर रहे थे। वो सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, और लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। ये कहानी का आखिरी हिस्सा है।
इसमें पता चलता है कि उस भयानक रात के बाद क्या हुआ, उस जगह का राज क्या था, और कहानी में एक आखिरी ऐसा मोड़ आता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उस भयानक रात के बाद जो हुआ वो तो होना ही था। अगले ही दिन विनीत और समर दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। जाहिर है वो उस जगह पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में वो बीपीओ था वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। ये जानकारी इन सारी घटनाओं को एक भयानक वजह देती है जो डर को और भी बढ़ा देती है। धीरे धीरे समय बीता। समर को एक नई नौकरी मिल गई और जिंदगी वापस नॉर्मल लगने लगी। ऐसा लगा कि शायद वो एक बुरा सपना था जो अब पीछे छूट गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात समर के फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही ठंडी, खौफनाक आवाज आई। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? और कहानी का सबसे डरावना मोड़ ये था कि जब कॉल ट्रेस की गई तो पता चला कि वो सैफरन बीपीओ के उसी लैंडलाइन नंबर से आई थी जो कब का बंद हो चुका था। मतलब ये एक ऐसा कॉल था जो फिजिकली हो ही नहीं सकता था। ये इस बात का सबूत था कि वो डर उस ऑफिस से बाहर आ चुका था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, कोई कहानी सच में खत्म कैसे हो सकती है अगर उसका खौफ कभी खत्म ही ना हो? और शायद यही एक अच्छी अर्बन लेजेंड की पहचान है। वो ये एहसास दिलाती है कि डर आपके साथ रहता है। और ये कहानी अब किसी और को सुनाई जाएगी।